महाराज जी, पाप कर्म का फल संकल्प लिए बिना ही मिल जाता है, लेकिन मनोकामनाएं पूर्ति हेतु कोई भी कर्मकांड अनुष्ठान के लिए अपना नाम, अमुक गोत्र, स्थान, तिथि आदि बोलकर संकल्प लिया जाता है तथा वैवाहिक तत्कालिक सुख के लिए, तत्कालिक कि मैं अभी ये चाहता हूं। और जो पूर्व से उसका संकल्प किए हो क्या, जो पूर्व का पुण्य है उसका संकल्प करते हो क्या, वो अपने आप आकर के सुख दे देता है। जैसे पूर्व का पाप बिना संकल्प के दुख दे देता है, ऐसे पूर्व का पुण्य बिना संकल्प के सुख देता है। अभी हमें ये परिवर्तन चाहिए, अब संकल्प करो। तो तत्कालिक सुख का परिवर्तन करने के लिए कि हम तत्कालिक परिस्थिति को उत्तम बनाना चाहते हैं, इसके लिए संकल्प किया जाता है। इसके लिए संकल्प किया, समझ पाएगा आपकी नहीं पाए। कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो अर्धांगिनी का होना जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है? अर्धांगिनी क्यों बनाया है? इसीलिए तो बनाया है। उसकी अनुमति जरूरी है। उसका देखो, जब राम जी सिया जी अंतर्ध्यान हो गई ना भूमि पे, तो जब राम जी ने यज्ञ किया तो सोने की सीता बना करके वाम भाग में विराजमान किया। सत्संग में आने के लिए जैसे आपके दर्शन करने गुरु जी के, तो अर्धांगिनी का आना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा संकल्पित कार्य, जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, हम जैसे सप्ताहिकी भागवत कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो नहीं आना चाहती है तो उसके लिए आसन जरूरी है। अगर वो आपके अनुकूल चलती है तो, अगर वो प्रतिकूल चलती है, आपकी अवहेलना करती है, आपका अपमान करती है, निरादर करती है, तो पतिव्रत धर्म में है नहीं, तो उसको कहां से प्राप्त हो जाएगा। अब तो ऐसा चल पड़ा कि 30 साल के बाद डिवोर्स, 30 साल के बाद डिवोर्स है। मैं अधिवक्ता हूँ, तेलंगाना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने 7 दिन में डाइवोर्स देखा है। 7 दिन ब्याह हो, 7 दिन में डाइवोर्स देखा है। मैंने दूसरे दिन अलग होते हुए देखा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना भारत देश ऐसा है, इस धर्म की मर्यादा एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया तो कमी बेसी ना देख करके आजीवन निर्वाह किया जाता था। पूर्वजों में देखो, गांव में कभी हमने ये डिवोर्स शब्द नहीं सुना, कभी शब्द नहीं सुना। आजकल देखो कैसे वातावरण बन रहे हैं।